बुलावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू, आण सियों नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, साथ तेरा है बतेरा ख्वाहिशात अधूरी नू, वारी में जावा मैं तेनू बुलावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीनो हजरात। आई एम श्योर के अब हफ्ते क्योंकि ना दरमियान में ज़रा आ गया है, तो आप लोग भी ज़रा हफ्ते के अंदर प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से जो है वो लैंड कर चुके होंगे। तो मैं भूल गई मुझे माइक लगा हुआ था, फिर भी आपको पता ना एक एंकर को माइक मिल जाए तो एंकर माइक कहाँ छोड़ता है, तो आपको पता है। अच्छा, कुछ सवालात जो कि हम रोज़ अपने आप से पूछते हैं, हमारे घर में पूछे जाते हैं, जैसे कि आज घर में क्या पकेगा। अच्छा जी, ख़वातीन ज़्यादातर आपस में भी एक दूसरे सवाल पूछती है और उनको भी ज़्यादा कंसर्न होता है कि भी आजकल क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें आउट हैं। अच्छा, बच्चों की सेहत के वाले से क्या कुछ करना चाहिए। अल्लाह भाई, ये बीमारी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, इससे बचना कैसे चाहिए। अच्छा, मौसम में आजकल फल कौन सा है जो कि इन है और कौन से फल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ओहो हो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार तो जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उससे बचना कैसे है। हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, घर में जो पकाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, कौन सा कलर इन है, कौन सा कलर आउट है। मेकअप आजकल का कैसे चल रहा है, बाल छोटे हैं वो ज़्यादा इन है या फिर जो बड़े बाल हैं वो ज़्यादा जो है वो अच्छे लग रहे हैं, और क्या हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए। और साथ में क्योंकि इतने ज़बरदस्त और मज़े मज़े के ड्रामाज अब तो खैर काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स आ गए हैं और उन पे इतने ड्रामाज हैं, तो लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि जो उनके सुपरस्टार हैं जिनको वो डिफरेंट कैरेक्टर्स और रोल्स में देख रहे हैं, उनकी असल ज़िंदगी में वो कैसे हैं और उनको भी वो जानना चाहते हैं। तो ये मॉर्निंग शोज़ एक ऐसा मीडियम है जिनके थ्रू आपको आपके इन तमाम तर सवालों का जवाब मिलता है। अब ज़रा मैं आपको लिए चलती हूँ 1980s में, मतलब आई नो आपके पैदा होने से पहले, मेरे भी पैदा होने से पहले के साल है, लेकिन हम चले जाते हैं ना 1980s में, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो मॉर्निंग शो का रिवाज, जो ट्रेंड शुरू किया, वो शुरू किया था सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने। और उनका मॉर्निंग शो ऐसा होता था, आप अभी भी जाके देख लें, वो यूट्यूब पे इनके शोज पड़े हुए हैं, मुकम्मल तरबियत, मुकम्मल नॉलेज, मतलब भरा होता था नॉलेज से वो। और वो बता रहे होते थे कि आज मौसम कैसा है, कैसी चीज़ें हैं, फिर साथ में उनका जो सफ़रनामे हैं वो भी इसको ऐड करते थे। और लोग मॉर्निंग शो देखा करते थे अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, और अभी भी ऐसे ही। फिर बच्चे, भाई मुझे याद है मैं तो कभी भी, क्योंकि देन तौफीक नासिर साहब वो भी आए, उसके बाद फारूक हसन साहब ये भी आए, और हम इनका जब मॉर्निंग शो देखते थे तो उसके बाद एक टाइम आता था जब स्कूल की वैन भी आने वाली होती थी और कार्टून भी लगने वाले होते थे। तो हमारे लिए भी मॉर्निंग शो बड़ा अहम होता था, हम भी सुनते थे जी वर्जिश करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमने कार्टून भी देखने होते थे। फिर ट्रेंड चेंज हुआ और फिर ऐसा ट्रेंड हुआ कि जिसमें फिर हमने आपकी बातें भी शुरू की, आपके घर के मसले मसाइल के हवाले से बात भी करना शुरू की, आपकी हेल्थ को लेकर बात करना शुरू की, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क में ऐसे मॉर्निंग शोज़ का तस्वुर नहीं है, इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि वहाँ पर तरक्की भी कमी है, क्योंकि ये जो हमारे मॉर्निंग शोज़ हैं, जो हम लोग रोज़ सुबह मिल के 2 घंटे बैठते हैं, पाकिस्तान में हमारे जितने भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मॉर्निंग शो होस्ट हैं, एक से बढ़कर एक, और अगर उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से देखें वो भी एक से बढ़कर एक। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉर्निंग शोज़ निभाने की। तो जहाँ पर आज हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करें, वहीं पर आज मैं चाहूँगी कि हमारे साथ हमारे शो में वो तमाम तर मॉर्निंग शो होस्ट हों जिन्होंने आपकी तालीम और आपकी तरबियत ने आपके पेरेंट्स के साथ उनका साथ निभाया है।
ये वो मॉर्निंग शो होस्ट हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, जिनसे आपने बहुत प्यार किया। ये वो होस्ट हैं जिन्होंने आपकी सुबह को बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत बनाया। और स्पेसिफिकली तो आज मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी, क्योंकि देखिए मैं जिस स्टेज पे मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पर जिन्होंने मॉर्निंग शो शुरू किया, जो यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों का दिल जीता, जिन्होंने यहाँ का मॉर्निंग शो इस्टेब्लिश किया, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको बुलाऊँ। पाकिस्तान में अगर हम कहें कोई सुपरस्टार है तो वो ये हैं जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त, और इनका जो पर्सोना है वो इट्स वेरी मैजिकल। आप उनकी सिर्फ आवाज़ सुने, आप इनको सिर्फ FM पे ही सुन ले, तो वो भी उनकी आवाज़ भी आपको लगता है कि बिल्कुल किसी और जगह पे आपको ले गई है। इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। जब वो मॉर्निंग शो करते थे, जैसे वो निभाते थे, और देखिए अब तो आहिस्ता आहिस्ता मॉर्निंग शो के ट्रेंड्स में हमने देखा कि किस तरह से ना तब्दीली आ रही है। दरमियान में हमने देखा कि शादियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं, फिर लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमने शादियाँ नहीं देखनी, फिर उन्होंने कहा ठीक है शादियाँ भी नहीं। तो बातें जो है ना होस्ट को अच्छी आनी चाहिए, और उनको वो इससे पहले भी हम TV 1 पे अच्छा है, मैंने नाम भी ले लिया, तो उस पर बैठ के बड़े आराम से बैठ के बातें करते थे, और ऐसी बातें करते थे कि दिल करता था कि ये बातें ख़त्म ही ना हो, और अबूर हासिल था नॉलेज पे। और ऐसे ही होना चाहिए एक होस्ट को, क्योंकि वो होस्ट सुबह सुबह आपको हंसते हंसाते, आपको एंटरटेन करते हुए आपकी तरबियत भी कर रहा होता है, और उससे हम काफ़ी ज़्यादा सीख भी रहे होते हैं। शहर जब हम समा के वाले से बात भी करें, शहर गांव कूचे कूचे जाके इन्होंने अपने शोज़ कंडक्ट किए हुए हैं। जहाँ से लोग उनको इनवाइट भी करते थे, अपने मसले मसाइल के वाले से इनके साथ शेयर भी करते थे, ये वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर शो भी करते थे। और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है जो कि उन्होंने सेट किया, कि ट्रेंड वाकई ऐसा सेट होना चाहिए जैसे ईदी साहब ने सेट किया ना इंसानियत की खिदमत का। तो उन्होंने भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेंड दी, और ये उनका भी वैसे ट्रेंड है कि वो जब वो शो शुरू करते थे तो वो आते थे अपने गाने के साथ। तो आज आप समझ गए कि मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं मॉर्निंग शो के मेल किंग के हवाले से, ना ऑफ कोर्स किंग के हवाले से बात करूँ, तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको समा में वापस आके? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बैक यू नो वेयर आई स्टार्टेड है, तो हमारा तो शो, हमारा जो ये स्टेज हुआ करता था, ये उस साइड पे था, बट दिस इज ब्यूटीफुल एंड माशाल्लाह यू लुक वेरी गुड। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस समा। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने स्पेशली जब साहिर को कॉल भी की तो मैंने कहा मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे मॉर्निंग शो की जो होस्ट है हमारी भी एक फैमिली है, और वो स्पेसिफिकली होस्ट जिन्होंने समा पे मॉर्निंग शो किया है और इसको इतना इस्टेब्लिश किया, तो मेरे लिए तो वो बड़े काबिल एहतराम है, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो मेरे शो में आए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीक है। तो हम कोशिश करें कि हमारे वो तमाम तो लोगों को बुलाएं जिनसे हम अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके चले फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और आगे जितनी भी सेंचुरीज और जाती है। मैं चाहूंगी प्लीज आप, वैसे कहाँ लग रहा है कि आपको इधर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को पता था हमारी ये प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है। मुझे अब मेरी कोई भी प्रोफाइल एक ही जैसी। क्या बात है, जबरदस्त। देखिए जी, परफेक्शन इसी को कहते हैं और कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे ना हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस से भी बच जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना ये इन चीजों का थोड़ा सा आदी नहीं, तो मैं बहुत थोड़ा सा मतलब मैं बहुत सिंपलिसिटी को पसंद करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत सारा बर्डन हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल सा हो जाता तो ठीक है। तो मुझे बताएं कि कैसे, मतलब देखिए हमारे यहाँ तो होती है ना कि फिल्म जो होती है वो एक अल्टीमेट है, वो आपको स्टार बना देती है। आपने फिल्म भी की हुई है, और मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ बहुत सारे से शोज में ही अपने फिल्म स्टार के साथ काम भी किया हुआ, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शॉट्स, कि शॉट कितना बना है, मेरी ये चीज़ क्यों नहीं आई, मेरी ये चीज़ क्यों नहीं आई, बट वही बात है, यू नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट। अच्छा, नो, मुझे बचपन से पता चल गया था मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखूंगा, देयर इज नॉट गोना बी एनी चेंज। तो मुझे आई एम रियली नॉट रियली कंसर्न अबाउट के मेरा कौन सा प्रोफाइल अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक पीपल वॉच मी बिकॉज मेरा प्रोफाइल अच्छा है या मैं शक्ल का अच्छा दिखता हूँ। आई थिंक दे वॉच मी बिकॉज व्हाट आई हैव टू से। Exactly. The content matters. The content. मैं तो ये शलवार कमीज, कल भी मैं एक और शो पे था, निदा के पास था मैं, तो मैं यही पहन के गया हुआ था, सिर्फ पैंट्स चेंज किए हैं। अरे साहब ये कहना चाह रहे कि आपने कपड़े धो के नहीं आए, पहने आपने क्या? धोके पहने। बट बहुत अच्छी बात है आप, और आजकल हम अच्छी बात है हम भी ये जो कल्चर मुतारफ करा रहे हैं कि भी कपड़े रिपीट करें प्लीज। ये जो हम फास्ट फैशन की तरफ भाग के जा रहे हैं ना, उसको मैं आपको बताऊं, मैंने तो हमेशा किए हैं। मैं तो 2-3 पेयर ऑफ जीन्स हैं, चंद शर्ट्स हैं, और वही पहन के घूमता रहता हूँ। साहिल, लड़कों की ना बड़ी छूट है, लड़कों की ना जरूरत भी नहीं होती। आपकी भी 2-3 जीन्स में ना पूरा साल गुजर जाता है। आप यकीन माने आपकी भी हो सकती है, ट्राई इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई विल गिव एन एग्जांपल, मरीना खान,
मैंने जब भी मरीना को देखा, आई एम एन एविड फैन ऑफ हर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कोई इशू नहीं है। आप यू आर माशाल्लाह सो टैलेंटेड, सो ब्यूटीफुल, दिस इज योर शो, आप कुछ भी कीजिए। मैं इस पे भी करूंगी क्योंकि मेरा जो पुराना शो था मैं इसमें भी बहुत रिपीट करती थी। मैं ईद पे जो कपड़े पहने, चाहे वो मेरा ऑनर शो जा रहा है, उस पर मैं पुरानी ईद के कपड़े पहन लेती थी, बिकॉज जरूरी ये नहीं है कि आपने नए कपड़े पहने। पिछले 6-7 साल से ईद पे 2 शेरवानियां काले रंग की जो मैं हर शो पे पहन लेता हूँ। That's exactly what it is. Seriously. And it's fine. It's fine. I don't think there's anything wrong with it. हाँ, you're absolutely right. वैसे फिर भी मैं कहूँगी कि जी लड़कों की जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती। हम तो ख़वातीन अगर एक कमेटी में भी दूसरी बार वही कपड़े पहन के चले जाएं तो पूरे जहान को याद होता है कि वो ये तो तुमने फलाने नहीं पहना था जब तुम उसकी फलानी कमेटी पार्टी में तुम फलानी के इफ्तार में आई थी। अच्छा, मैं अब लड़का रहा नहीं ना, इसलिए जब आया था तो मैं लड़का था, बिल्कुल लड़का नहीं। देखिए, अच्छा जी, अब जो हमारी आज की जो दूसरी गेस्ट है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट किंग तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद ही हैं। हमारी बहुत ही प्यारी मतलब उन्होंने स्क्रीन पे राज किया है और बेहतरीन खूबसूरत सुपर गॉर्जियस एक्ट्रेस भी थी, इंटेलिजेंट भी। हमने इनको देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशन, आई लव वॉचिंग रमज़ान ट्रांसमिशन। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मैं ख़वातीन एंकर्स को देखूँ जिनके पास इतना ज़बरदस्त नॉलेज है, शी इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा उन्होंने भी समा पर बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे मॉर्निंग शोज़ किए हैं और आप लोगों के बहुत प्यारे तरीके से दिल जीते हैं। रेडियो से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर वो एक्टिंग में आई, फिर वो होस्टिंग में भी आई और जनाब देन व्हाट नॉट, सब चीज़ें वो करती रहीं और आप लोग जो है उनसे मज़ीद मोहब्बत करते रहे। तो हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं हमारी बहुत ही प्यारी एंड सुपर गॉर्जियस सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। समा और फिर समा छा गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त मैं आपको बताएं कि समा के अगर देखा जाए तो अभी मैं करंट तो हुई लेकिन 3 साबका मॉर्निंग शो होस्ट यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, और ये वो वाली नहीं हो सकता है एक करंट भी बन जाए, एक करंट भी बन जाए, एक में बैठी ना करंट बैठ। हाँ, मैं कुछ और ट्रेन क्या थी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। साहिर कर रहे थे शो, मैं करी थी समा के मेहमान। ठीक है, ये ऑफ कोर्स हर एक को आगे बढ़ना होता है और एक आपकी पोजीशन लेनी होती है। तो इनका चैनल इन्होंने अपना स्विच किया और उस वक्त आ गया था फौरी रमज़ान। तो करमुल्लाह गुमरो साहब थे, तो मैं उनके ट्रस्ट को पहले तो सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी, क्योंकि साहिर में बहुत बड़ी ट्रांसमिशन माशाल्लाह करते थे। और कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक मेरे बहुत ही मुझे, जब आप किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है अगला ने आपके ऊपर रिसर्च कितनी की। हाँ, बिल्कुल, आमिर लियाकत साहब, क्या उनको इंटरव्यू देने का मज़ा आ जाता। एक साहिर ने मेरा इंटरव्यू किया था, मैं रो दी थी उस इंटरव्यू पे। एंड मैं सोच रही थी कि इसने इतना टाइम निकाला, पहले मुझ पर रिसर्च की और फिर जितनी खूबसूरती से इसने वो बातें की। कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन माँ बाप का टॉपिक ही ज़रा सेंसिटिव होता है और उस वक्त वो माँ बाप हयात थे। बिल्कुल, लेकिन इसने बहुत बारीकी से ना कुछ वो चीज़ें मुझसे पूछी जो कोई नहीं जानता था और मैं चाहती नहीं थी। और मैं धड़ सारे ना, मैं ये बहुत शातिर किस्म का आदमी है जबकि इसने मेरे साथ काम किया हुआ है, ड्रामे में एक्ट किया हुआ है। क्या बात है। और तब मैं इनकी बड़ी फ़ैन थी। मैंने कहा भाई ये जो आवाज़ है ना, ये रेडियो की आवाज़ है। तो इन्होंने मुझसे कहा आपने मुझे नहीं सुना, मैं रेडियो करता हूँ। तो और आपको पता है तब उन दिनों में इतनी मसरूफ़ थी, मुझे याद है नए ये मोबाइल्स आना शुरू हुए थे और मैंने इनसे ही सेट करवाया था अपने फ़ोन पे। मैंने कहा मैंने रात तुम्हें सुनना है, मैं सुनूंगी। और फिर मैंने इनके नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन, मैं कहा मैंने आपको फ़ोन करना है तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप अपने चैनल वालों से कि मुझे कॉल मिलाएं। फिर मैंने आपको याद है फ़ोन किया और मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, आवाज़ सहरंगेज आवाज़, वाकई सहरंगेज आवाज़। मतलब आप ट्रैफिक में फंसे हो ना और आप इनका रात में कुछ सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं, जो आप जिस रोड पे जा रहे हैं वो रोड खाली है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है और आपके कान में साहिलूदी साहब की जो आवाज़ है वो गूंज रही है और सामने आप देख रहे होते हैं कि ट्रक खड़े, आप ट्रकों में फंसे हुए, लेकिन आवाज़ वाकई आपको एक जगह पे ले जाती है। मुझे आप ये बताएं, आपने तो जो इससे पहले, क्योंकि कितनी माशाल्लाह से आप बेहतरीन पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं और जो आपको एक्सपीरियंस है वो है रिकॉर्डेड चीज़ों का। हाँ,
उसके बाद जो आपने वैसे लाइव में आपने वैसे जंप मारी, कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए एंकर बनना, क्योंकि वो सब चीज़ें लाइव जारी होती हैं? हाँ नहीं है तो थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली हमें ज़रा बेस्ट जो एक फैमिली से ट्रेनिंग रही डिबेट के हवाले से, वो बड़ा आपको ना चीज़ों को थोड़ा ओपन कर देता है। और डिबेट भी हमारे, तुमने भी की हुई है डिबेट, तो वो आया था कि पर्ची निकली उसी वक्त आपको मौजू मिला, आपने अपनी पॉइंटर्स लिखने और तो ये कॉन्फिडेंस स्कूल कॉलेज से ही था। बर्जस्ता बोलना, अपने भी मुझे आज तक नहीं याद कि मैं जब काम कर रही होती थी तो वो काजिम साहब अक्सर और पेशतर बहुत डांट पड़ जाती थी। पीटीवी में ना होता है कि जो स्क्रिप्ट पे लिखा वही बोलना है, बाहर तो हम कहते थे यार थोड़ा सा नेचुरल तो, लेकिन काजिम साहब बड़े इसमें हमें माली दे देते थे, अच्छा चलो ठीक है, कहते हैं बोलती अच्छा है, या अपनी तरफ से जो एडअप करती बोलती अच्छा। तो मैं स्क्रिप्ट भी कभी एग्जैक्ट नहीं बोल पाती थी, मुझे होता था कि ये, तो इसलिए मैं खलील साहब का एक ड्रामा आधा करके छोड़ दिया था, क्योंकि खलील साहब कहते हैं ये जेर नहीं हिलाना, मैं कहा मुझसे तो जबर नहीं होगी पूरी, जेर नहीं हिलाना। अच्छा, आप लोग और साथ जो सुन रहे हो आप काजिम साहब, तो काजिम साहब जो हैं वो निदा पाशा के फादर हैं, काजिम साहब जिनकी बात भी करी थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ना उनको अगर जैसे ना, जो यंग बच्चे जो मैं देख रहे हैं उनको ना पता हो। अच्छा, मुझे साहिर आपसे ये पूछना है, आप चीज़ें एकदम आप शोज करते हैं, फिर आप एक ब्रेक ले लेते हैं, आप फिल्म करते हैं, आप ब्रेक ले लेते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, एक चीज से आपने ब्रेक नहीं लिया, एंड दैट इज रेडियो। व्हाई? पैशन है। रेडियो इज माय लाइफ मरिया। रेडियो इज समथिंग दैट आई कांट लिव विद, मतलब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। आई थिंक आई एम अलाइव टुडे, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ। मतलब मेरी जिंदगी बहुत रोलर कोस्टर है, और वो 2 घंटे जो मैं गुजारता हूँ आज भी, वो मेरे अपने होते हैं, उस पर किसी का भी हक नहीं होता। दैट्स ओनली माइन। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे लिए रेडियो मेरी एस्केप है, रेडियो मेरी फीड है। अगर रेडियो नहीं होगा तो शायद मैं भी नहीं होऊंगा, बिकॉज वो जो कनेक्शन है ना, मुझे कभी भी इस बात का वो नहीं रहा मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा नहीं दिखता, मैं कपड़े रिपीट करता हूँ, मैं नहीं करता, मुझे क्या बोलना है। जैसे जब मैं आपके स्टेज से यहाँ से निकल जाऊँगा तो मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या बोला होगा। लिटरली मैंने ज़िंदगी में कभी कोई क्या कहते हैं इसको, वो यूज़ नहीं की, टॉक बैक कभी यूज़ नहीं किया, कभी कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया। अल्लाह ताला सिर्फ मुझसे बुलवाते हैं और मैं बोल देता हूँ। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ, इवन ऑन रेडियो, इवन ऑन टेलीविजन। लेकिन सॉरी आपकी बात काट के यहाँ बोलता हूँ, आपके अंदर एक बड़ा अच्छा सेल्फ सेंसर लगा है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। वरना बोलते तो बहुत लोग ना बेतुका बोलते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कहाँ कौन सी बात बोलनी है और कितनी बोलनी है। कुछ जगहें होती हैं जहाँ आपको ये रोकना होता है कि इतना बोल के यहाँ रुकना है मुझे, कुछ चीज़ें छोड़ देनी होती हैं। आपके अंदर जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि आपको पता है मुझे कितना बोलना है, मुझे आने वाले आर्टिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मेरा जो मेहमान आया है, क्योंकि वो मेहमान आया ही इसलिए है कि वो रिस्पेक्टेबल है। बिल्कुल। हमारे साथ क्या होता है सम टाइम शोज में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी अपनी इज्जत इतनी बड़ी होती है कि वो दूसरों को हकीर समझ रहे होते हैं। मेरा मैं हर एक कोई चीज कहती हूँ मधिया कि आपके सेट पे आपने अगर कोई काम वाला बच्चा जो यहाँ काम करे उसको बुलाया, वो बुलाया इसलिए कि आप तो उसको मिसाल बना के एग्जैक्टली एहतराम है, उसको अपनी इज्जत देनी है, तो उसको इतना उठाएं। ये 2 चीजें मैंने 2 लोगों में देखी जो जिनकी मैं फैन हूँ। एक ही शख्स बैठा हुआ है, एक आमिर लियाकत साहब, मतलब वो इस पीक पे लाके आर्टिस्ट को बुलाते थे ना कि अपना आप छोटा लगता था। मुझे ना बस मुझे ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपको पता है हम न्यूज चैनल में बैठे थे, न्यूज के भी आगे मुझे ब्रेक लेनी है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएंगे, क्योंकि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारी 2 ऐसी मजेदार किस्म की है ना, मजेदार किस्म की मॉर्निंग शो होस्ट, बल्कि मॉर्निंग शो क्वींस हमारे साथ मौजूद होंगी, कि जिनको आप जब वैसे भी देखते हैं और सुनते हैं जो अपनी गम परेशानियों को भूल जाते हैं। तो आज हम उनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, हम भी अपनी गम परेशानियां पीछे छोड़ जाएंगे और हमें जो चैलेंजेस होते हैं उस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग कहीं न जाइएगा। जीने की बात से याद आया किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, सो वो भी हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना,
इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सवेदे वफा के नाम किया। खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अब आप लोगों को समझ आई जो मैं कहती थी ना कि जब हम इनकी आवाज़ सुन रहे थे ना FM पे, तो ऐसा लग रहा होता है कि बड़ी खूबसूरत कुशादा रोड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही, तो ये इतनी खूबसूरत आवाज़ है। ये थेरेपी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी थेरेपी सेशन में बैठे हुए, थेरेपिस्ट वॉइस है ना। इतनी खूबसूरत। अपनी थेरेपी खुद भी करता हूँ। मगरूर नहीं मैं अभी तक। इस दफा इनकी सेहत भी अच्छी होगी, अपनी थेरेपी करके उन्होंने अपनी सेहत अच्छी की है। तो हम भी रिकॉर्ड कर लेते, मैं चाह रही हूँ हम भी रिकॉर्ड कर लेते, जब हमारी टीम का भी जो मोराल जब डाउन हुआ करेगा ना, तो हम भी पे जो है वो साहिर की आवाज़ में कुछ ऐसा ज़रूर सुनेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे, मिन्नतें करेंगे उनको बुलाएंगे। आप आ जाए, मतलब हमारे साथ बाकी लोगों की भी थेरेपी करते हैं। आपने जीने की बात की, तो ज़रा उन ज़रा होस्ट के वाले से बात भी कर सकते। तो जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आपको पता है कि दे ऑल आर वेरी लाइवली वाविशियस, लेकिन ये जो अभी दो पर्टिकुलर होस्ट जो अब मॉर्निंग शोस्ट हमारे पास आने वाली हैं, भाई ये बोलती हैं और ये बस वो कहते हैं वो आई, उसने देखा और वो छा गई। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे की एग्जाम्पल है, दोस्तों की ये दोस्त हैं और हंसती है, तो मैं कहती हूँ आसपास की जो कलियां ना वो भी हंसने लग जाते, कलियां के लोग भी हंसने लग जाते हैं। वो इतना प्यारा हंसती हैं और वो जिस महफिल में भी जाती हैं उस महफिल की जान बन जाती हैं। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस। इन्होंने थिएटर है वो किया है, उन्होंने वो मॉर्निंग शो में किया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग भी की है, उन्होंने प्रोडक्शन भी की है, उन्होंने सिंगिंग भी की है, और जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है वो बहुत ही प्यारी नात ख्वान भी है, बहुत ही प्यारी नात ख्वान है। तो आपको समझ आ गई कि जब मैं मॉर्निंग शो एंकर्स की बात कर रही थी, होस्ट की बात कर रही होती, मैं नात ख्वान के वाले से बात करती हूँ, तो एक बहुत ही प्यारा हंसता मुस्कुराता चेहरा, मल्टी टैलेंटेड जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपके? बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो एनर्जी का गोला आप हैं, देखिए आप गोला मुझे एनर्जी का कह रही है, किसी और से कह रही है। एनर्जी का बॉम्ब कहना चाह रही है, एनर्जी का बॉम्ब। नहीं मैं बिल्कुल खुद इस वक्त गोला, एनर्जी का गोला तो फट चुकी है। हमारे दोस्त हमेशा कहते मैंने कि तू जो खुद कुछ बम्बार बन के घूम रही है, क्या करना चाह रही है तू? इतनी माशाल्लाह से इनको देखे, ये हंसती है, मतलब जो लोग इनके साथ बैठे होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं, इतनी माशाल्लाह से। क्या वैसे जवेरिया इसका राज है? क्योंकि लोग, अगर आपको ये लगता है ना कि हम लोग बस हर वक्त ऐसे कैमरे के सामने हा ही नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जैक्टली वो चीज़ें होती है जो आपकी भी होती है, लेकिन ये जो 2 घंटे ये हमें भी सुकून देते हैं और हम आपके लिए हंसते मुस्कुराते हैं। बट क्या राज है जवेरिया, ये बता दीजिए, जो एनर्जी आप लेकर आती हैं। देखिए ये तो शुरू से ही है। वो एक इंसान का होता है ना कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, परेशानियां बहुत होती हैं, हर वक्त होती हैं, लेकिन वो जब याद आती है, मेरे साथ ये है, जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ तब मुझे याद आता है, अच्छा ये परेशानियां हैं मुझे। उसके बाद फिर मैं वो परेशानियों में खोई सो जाती हूँ। सारा दिन मुझे कुछ याद नहीं आता, और मुझे अक्सर सऊद कहते हैं, यार तुम इतने प्रॉब्लम्स में भी कैसे तुम घूम रही हो, चल रही हो, खा रही हो, घूम रही हो, हंस रही हो। मैं कहती हूँ भाई वो रात के लिए रखी हुई है मैंने। जब सब सो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि यार इसका क्या होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये है कहानी, मैं हर वक्त नहीं सरदस्तारी रखती। कितनी डिफरेंट है ना ये कि परेशानियों के बारे में सोचते और हमारी परेशानियों से नींदें उड़ जाती हैं। नहीं मैं हल सोचते सोती हूँ। जबरदस्त। और आप करके देखिए, आपको ऐसी नींद आएगी। अच्छा, मजे की बात है, फिर भी हल नहीं मिलता। इतने साल हो गए लेकिन हल नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला। क्योंकि इंसान की डिमांड नहीं खत्म होती ना, हमारी तो डिमांड वो तो हमें दे रहा होता था, हम कह रहे थे, अब इसके बाद और मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट नथिंग, and that nothing is actually everything. It's so deep. It's all about nothing. Wow. It's all about nothing. It's all about nothing, and nothing is everything basically. वो nothing जो है ना, अगर आप उसको पता चल जाए कि आप, because one day you're not going to be there. जैसे अभी हम डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, तो I go and visit him every Thursday. जब सब बंद हो जाता है तो वो they're courteous enough को मेरे लिए खोल देते हैं, मैं जाकर सब, literally मैं आपको बता रहा हूँ, that man was just amazing, beautiful man. और उनके बिल्कुल बराबर में उमर भाई हैं, बिल्कुल, जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आज यहाँ अगर हूँ, मैं उमर शरीफ की रोटी खाता हूँ आज भी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। नो कोई मरिया बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज
ये एक्नॉलेजमेंट हर एक नहीं करता, इसके लिए जर्फ चाहिए होता है साहिर, जर्फ चाहिए होता है, नहीं करते लोग। हाँ, और होना चाहिए। वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और भाई के घर जब मैं जाता था तो मेरे पीछे से प्लेट लेके वो जाया करते थे, तूने खा लिया, तूने खा लिया, तूने खा लिया। मैंने गले लगा। आपको पता है मैं जब उनके शोज पे जाता था तो एक बार ऐसा हुआ कि वो एयरवे पे शो कर रहे थे एंड आई वेंट देयर एंड ही वाज अ बिट टेंस्ड। तो मैं बहुत खुल के हंसता था। दुनिया में 2 लोग ऐसे थे जिनके सामने मैं कुछ नहीं कहता था। वन इज उमर शरीफ, द अदर वन वाज मोइन साहब। और ये 2 लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में अ पार्ट ऑफ मी डाइड विद देम। तो जब उमर भाई का शो हुआ और अब तो बहुत हंसे उस दिन, वो उनको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा शो हुआ। जब मैं जाने लगा तो मुझे गले लगा के कहा, यार तू जब आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा उमर भाई आपको पता नहीं है, जब मैं आता हूँ ना तो मुझे ज़िंदगी मिल जाती है। आई लुक एट यू एंड यू आर माई वर्ल्ड, यू आर एवरीथिंग टू मी। You're just this person जिसको मैं यकीन जानिए मेरी शोहरत कहाँ से हुई थी। मेरी शोहरत एक सेगमेंट था रेडियो पे और आज भी है, लेकिन अब बहुत कम करने लगा हूँ मैं, स्टूडियो टाइम कहलाता था। अच्छा, उसके अंदर जो टाइमिंग मैंने ड्रॉ की थी वो मोइन साहब से ड्रॉ की थी और उमर भाई से ड्रॉ की थी। अचानक से लोगों को ये हुआ कि यार ये तो कोई बहुत अच्छे सा कुछ सेगमेंट है। तो देन लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो मुझे आज तक याद है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब एक दिन मुझे उमर भाई ने कहा था, कॉल करके कहा कि साहिर वेरी गुड। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया था, वो आज तक मेरे पास है। तो मतलब यार वो लोग लेकिन वो फिर कहते हैं ना बाद बानसीब और मौलानी का कॉल है कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। और ये भी ज़र्फ की बात है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, वरना हमने लोगों को देखा है कि लोग किस तरीके से लेते हैं। हाँ, बस जैसे काम आपका निकला उसी वक्त आप उन्हीं के ऊपर पाँव रख के आप अपने अगला कदम जो है वो बढ़ा दिया। तो ये बड़ी बात है। हमारी अगली दोस्त को भी बुलाना ताकि कोटा पूरा होना। जी, तो कोटा एग्जैक्टली पूरा करने जा रही हूँ भाई। वो थे फुल टिप टॉप मजे में जब वो आती है। मैं कहती हूँ ये एक ऐसी होस्ट है, इनके पास अगर कोई गेस्ट ना भी आया हो, इनके पास बातों का वो जखीरा मौजूद है। ये 2 घंटे अपनी बातों में, और वो जो टॉपिक उन्होंने छेड़ा होगा उसकी भी बातें कंप्लीट नहीं होंगी। शो का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और यकीन माने एक बात इनकी ऐसी होती है जिसपे लोगों को सुन के मजा आता है। तो आज ज़रा उनसे पूछेंगे, भाई ज़रा इसका हमें राज भी बता दें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगी मैं भी ज़रा अपने पल्लू से मान लूँ और ये चीज़ें हमें बहुत ज़रा आगे हेल्प भी करेंगी। वैसे भी अदर देन शो से आप मिलें, जब आप इनके साथ बैठे हैं या आपके साथ जब गप लगाती हैं, इतना मज़ा आता है। ओह हो लोग इंतज़ार करते हैं इनके शो का। और ये वो हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो का एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू किया था। जब मैं मॉर्निंग शो क्वीन के वाले से बात करती तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत ही लाडली और हमारी बहुत ही ज़्यादा नाज़ों की पली नादिया खान की। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये वाला माइंड कर जाता है। क्या हाल है साहिल से? आज माशाल्लाह की जितनी खुशी होती है ना, हर शो में मैं कहती हूँ मेरे फेवरेट है साहिल, तो पता नहीं बात। थैंक यू, आप मेरी फेवरेट है, आपको पता है। बस हम दोनों एक दूसरे के ना you know that बस फिर हम लोग आज भाई घर चलें। हम ठीक है यार, वो भी अच्छा लगता है यार। दादो तूने कल ये बात तूने मुझसे भी कही थी। अच्छा जी, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। अभी 2 दिन पहले इनकी सालगिरह भी। ऐसे नहीं बुलाया नहीं, क्यों करेंगे? 2 दिन पहले जी उन्होंने बुलाया नहीं। मेरी 21 मई को थी। हाँ ना, हमारी केक लेकर क्लिक, क्योंकि वो एक ही ज़ोडिएक साइन है साथ। भाई जेमिनी हो आप लोग? वाकई मैं भी जेमिनी हूँ। 9 जून। I'm more of a Taurus. विक्टोरियन भी आ जाता है कस पे। अच्छा, तो फिर नादिया के स्टाइल में इसको विश कर। हैप्पी टू यू। चलो भाई, साहिर आने वाली बर्थडे। चलिए भाई, म्यूजिक करो भाई। नादिया स्टार्ट तुमने करना है। हैप्पी टू यू। अभी उतना बार लगाऊंगी ना, ये करे क्या है ये वाला ये
गया बस। करे शायद फंस गया 4 लड़कियों में। लड़का बाहर ये सब बहुत इजी है। क्या दिल शेर का शिकार। हैप्पी बर्थडे भाई। हम इनसे स्टेप सीखे और हैप्पी ट्यू में करते थे। इनसे स्टेप सीखे? हाँ मास्टर है ये। कौन से स्टेप थे? कोई स्टेप नहीं। ये कौन से स्टेप थे जो हमने नहीं देखे? जो आपको भी समझ नहीं आएंगे। अमेजिंग डांस करता है। अमेजिंग। अच्छा कैसी है माशाल्लाह से, क्या चल रहा है आजकल? हम आपके YouTube पे तो देख रहे होते हैं नादिया को, और हम इतना मजा आ रहा है हर चीज का। कोई जब नादिया कोई चीज खरीदती है तो पता चलता है कि अच्छा इसका जबरदस्त रिव्यू आने वाला है, वो देखेंगे। और इसके अलावा भी अदर दिन कोई भी नादिया से बात करी तो मैं रुक जाती हूँ। नादिया बात करी और वो जो है ना पकड़ के रख लेती है। मेरा भी दिल करे मैं आप लोग वैसे पकड़ के रख लूँ, लेकिन क्या करूँ, ब्रेक आ गई है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे प्यारे होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ा ज़रूरी है जनाब मेरे लिए भी, क्योंकि अभी मेरे शो का आगाज़ हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों की ब्लेसिंग्स लूँ जिन्होंने समा की भी स्टेज पे राज किया हुआ है, पाकिस्तान में मॉर्निंग शो अपने शोज में राज किया हुआ है। उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी था। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन और मैं ख़ास तौर पे मदीहा नकवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो शो है सुबह का समा वो शुरू हो चुका है समा चैनल पे, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो शो करती हैं, और यू नो शी इज़ बैक आफ्टर अ लॉन्ग हाइटिस। कांग्रेचुलेशंस टू मदीहा एंड ऑल द बेस्ट। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गईया ढोल ना, मैं ते लुटी गईया। लाया लाया बूहे वे में तेरे लिए खोले, ओ बिना तू कदी ने अखियां तोले। सदरा दे बूहे वे में तेरे लिए खोले, ओ बिना तू कदी ने अखियां तोले। तेरे नाल डुबना, तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा, तू अतड़े च तोलना वे प्यार मेरा, तू अतड़े च तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया ढोले ना वे, मैं लुटी गईया। लाया लाया क्या बात है, जबरदस्त खूबसूरत। भाई आपको पता है इनको और इनके मियाँ को, वैसे उनको तो रागों का भी इतना पता है कि अक्सर आपके गाना गा रहे होते हैं तो सऊद भाई ये बता देते हैं मुझसे अच्छा गाते हैं ये गाना कौन से। नहीं इसलिए वो कम गाते नहीं, मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छा गाती है, लेकिन सऊद भाई का रागों पे ना उनको पता होता है फलाना जो गाना था ना वो इस राग पे, और इन्होंने बहुत कॉपी पक्के किया। हैं, मेरे नहीं है। मैं गाना ऐसे चूज करती हूँ पता ही ना चले। ये लेकिन फिर भी पता चल जाता है अच्छा लेकिन इतना कम गाते हैं। और कभी सुने सऊद भाई को गाते? मैंने बिल्कुल सुना, मैंने बिल्कुल सुना, मुझे बेंच पे क्या आवाज है। और वो फिर बताते हैं कि कौन से गाने से आपको पता है वो तबला भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। एक शो हो जाए अब तो पूरे एक फनकार के साथ शादी कर ली, तो तबला भी मुश्किल काम है तबला बजाना, पैकेज है वो, है ना पूरा। अच्छा मुझे बताएं आपने नहीं सिंगिंग के बारे में, क्योंकि अभी ब्रेक में साहिर भी जो है वो भी जाते हैं, जरा गुनगुना के आ जाते हैं और हम भी जरा एंजॉय कर लेते हैं ना। क्या आपने क्यों नहीं गाया? मैं पता है अपने आप को, मैंने ख्वाब देखती हूँ मैं। मुझे अगर आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे कितना शौक है। अगर मैं अच्छा गाती होती मैं कोई और काम जिंदगी में करती नहीं। मुझे इतना शौक है, मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ कैसे अरीना भरा हुआ है और मैं एकदम आई हूँ और मैंने शुरू किया, सब ओह वाह
या मुझे लगता है मैं कभी किसी शो पे जाऊंगी और मैं एकदम गाने लग जाऊंगी। मैं इस पे मुझे बहुत फेथ है इस बात पे कि एक दिन मैं ऐसा गाऊंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। बस या तो हैरान हो जाएंगे या हैरान हो, बस ख्वाब सिर्फ देखनी है, ताबीर मुझे इतना शौक है मदिया गाने का, मेरी सोच है। हाँ, ये हम दोनों के साथ है, बहुत मुझे शौक। मेरा तो मियाँ मुझे बड़े मजे से कहते इसलिए अल्लाह ने आवाज दे दी क्योंकि मैं हर जगह शुरू हो जाऊँ। बहुत बुरा गाया था आपने, मैं गा ही नहीं सकती, मैं चाहूंगी तो मैं नहीं गा सकती। हाँ, लेकिन सऊद में तुम लोग को माइक पकड़ाया था, मुझे याद है ऐसे, लेकिन अच्छा तुम लोग का कॉन्फिडेंस इस तरह ऑन एयर पे, मतलब ये हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि हम गलत भी सही गा रहे होते हैं। मेरे साथ चीजें आ गई हैं, मैं एक गाना बनाऊंगी जब, ये मैं पता। यू शुड सिंग। आई एम गोइंग टू मशीन्स अब बड़ी। हम एक नादो सादो करेंगे। मैं जब लेट नाइट शो करता था तो हमने बैंड इंट्रोड्यूस किया, तो मैं उसके साथ गाया करता था। तो जब बहुत साल गुजर गए, अच्छा मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ, जब बहुत साल गुजर गए तो उसके बाद थोड़ा सा जरा मुझे समझ आने लगा ना, तो मैंने अपने पुराने वाले गाने सुने और मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा, यू नो, आपने मुझे बताया नहीं। कहले भाई आपसे डरते थे, वरना तो आई वॉज हॉरिबल एंड आई स्टिल एम। नो यू अच्छे देखिए, वक्त के साथ साथ अब बड़े जबरदस्त हो गए, अच्छे सिंगर हो गए। नहीं, मुझे टोटल 15 गाने याद हैं और 15 गानों पे 15 साल गुजर गए। सारे गुजर गए। क्या गाने वाले ऐसे ही होते हैं, क्या गाने वाले लगा दिया। एक कॉलर है रिजवान कराची से और स्पेसिफिकली जो इन्होंने कॉल की है साहिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक शो करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और मैं साहिर भाई से बात करना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सलाम रिजवान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहिर भाई, बहुत खुशी है आपको देखकर साहिर भाई। थैंक यू। हम पूछना चाहते हैं कब आप शो करेंगे, हम आपको लाइव देखना चाहते हैं डेली। और दूसरा मेरा सवाल है कि सर आपकी मूवी कब आने आ रही है, या कम से कम हमें यूएसबी में देते, हम देखकर डिलीट कर देंगे बॉस। अच्छा अल्लाह कह रहे यूएसबी में डिलीट कर देंगे। आप रास्ता टू की से बात करें, बहुत शुक्रिया जी रिजवान हमारे साथ देख के सही आपके ना वो फैन, एक तो वो आप टीवी पे देखना चाह रहे हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू बैक ऑन टीवी, लेकिन वो फिल्म कभी कह रहे कि कब आ रही है। अच्छा, I've been tied up with my studies and I've been tied up with my business and I'm expanding। हम अब इस साल के एंड में लॉन्च करना जा रहे हैं एक एप्लीकेशन जो which is exactly like sort of a mix of Amazon and Alibaba। तो मैं उसके लिए बहुत बिजी हूँ। मेरा एम है कि पाकिस्तान में 3-3.5 लाख जॉब्स जो हैं हम क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए अल्लाह करेगा, दुआ कीजिए। तो हमने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, उसकी एप्लीकेशन तो बन गई, अब उसको लॉन्च करना है मुझे, और उसका प्रोटोटाइप जो है वो हम दिसंबर के अंदर, इस दिसंबर में लॉन्च करेंगे। तो उसमें बिजी हूँ, प्लस मेरा 1.25 साल रह गया PhD का, तो वो मुझे ख़त्म करनी है। शो के बारे में बात चल रही है, दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए सुबह जब आप हमें देखते हैं तो 2 घंटे हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपका दिन इतना अच्छा कर दें, आपके दिन का स्टार्ट हंसी खुशी के, जब आप हमारा शो देखें तो आपकी जितनी भी टेंशन है ना, आप वो 2 घंटे के लिए तो एटलीस्ट भूल जाएं, और कभी कभी कोशिश ये भी करते हैं कि आपको कोई सोल्यूशन देते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मॉर्निंग शो होस्ट के लिए भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लाइव शो में आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप अक्सर बीमार होते हैं और बहुत सारे घर में भी आपकी परेशानी चल रही होती है, बट हमारी कोशिश ये होती है कि वो हमारे चेहरे पे ना आ सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है ना वही चाहिए होता है। नादिया, डू यू थिंक, बिकॉज आपने भी एक बड़ा लंबे अरसे पे, आई रिमेंबर व्हेन योर मदर डाइड, और उसके बाद भी जब आपने आके शो किया था, मुझे आज भी आपका शो याद है, वो कितना मुश्किल वो शो था कि जो आप बैठ के सारी बात करना। सो कहीं आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए? मेरे टाइम पे हम लोग जिस तरह शो करते थे दुबई से, बहुत स्ट्रेसफुल था कि छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जब मुझे मम्मी कैंसर का पता चला था, मैं वीकेंड के बाद जब पहुंची थी तो सेट लगा हुआ था। आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक एनी हॉलीडे, और वो उसमें था ही नहीं कि जी ब्रांड्स एड्स चलने हैं, ये होना है। एक बार मेरी एक सर्जरी होनी थी विच वॉज वेरी सीरियस, और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मैं वेट करी थी कि कोई आए छुट्टी पूरे साल तो मैं कराऊँ। तो मैं चेकअप के लिए गई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट करना था और मुझे इंजेक्शन लगा दिया उसका, बेहोशी का ही ऑलमोस्ट, सेडेटिव था, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, मुझे फ़ोन आया, मेरे डायरेक्टर का बनी कह रहा है अरे स्ट्रिंग्स आए हैं, आज हमने रिकॉर्ड करना था शो, अब ये शाम की बात है, मैं भूल गई कि रात को तो रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा मैं तो सेडेट हुई हूँ, मैं तो पता नहीं होश में ही नहीं हूँ। उसने कहा नहीं आना है, मैं गई, मैंने शो किया, फिर आई कोलैप्स्ड। फिर मेरी उन्होंने सर्जरी किया, मैं डॉक्टर कहता यू क्रेजी,
होता ही नहीं था कि छुट्टी लें, शो मिस करें। अच्छा, मैं वेकेशन पे जितनी दफ़ा गई हूँ, कैमरा और क्रू साथ कहते हैं आपने कहाँ जाना है वेकेशन पे, ठीक है शोज कर लेते हैं वहाँ, सबको ले चले। तो मेरी एनुअल वेकेशन पे भी शो साथ जाता था। लेकिन वो बड़े हिट शोज थे बिकॉज लोग बाकी एक मोहब्बत आप कर रहे थे, क्या कर कोई ब्रेक, पर उसकी अपनी पर्सनल कोई गैप, कोई पर्सनल लाइफ, कोई फैमिली लाइफ, कुछ सब मतलब बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना। इट वाज टफ। हाँ, अब मैं देखती हूँ कि सब ब्रेक्स भी ले रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए अब तो यूट्यूब का भी टाइम है, यूट्यूब पे तो लोग देखना भी चाहते हैं कि अच्छा आप क्या कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं। जो स्पेसिफिकली आप किसी अगर डिनर पे गई, शादी पे गई, जवेरिया भी माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव है, मैं आपको देख रही होती हूँ। और आपका जो घर की जो वीडियो आई थी कोविड में मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे पता ही नहीं था। उसने कहा कि आप बस अपना ईमेल एड्रेस दें मुझे, मैं बनाता हूँ ये वो करके। अब मामा आप जल्दी से वीडियो बना के डाल दें किस तरह। अच्छा, क्योंकि ड्रामास तो हो नहीं रहे थे और क्रू हमारा माशाल्लाह वो हम सैलरी दे रहे थे उनको, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ काम कर लो, बेकार घर बैठे हुए तुम लोग। तो मैंने फिर घर की अपनी वीडियो बना के, और वो कितनी हिट हुई थी वीडियो, मतलब हर बंदा, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो उसमें कहीं ना कहीं वैसे मैंने देखा तो लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत नेगेटिव भी होते चले जा रहे हैं, बहुत यही हो रहे हैं एक्चुअली। और वो सारे सोशल मीडिया, और वो हर वक्त सारे सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, उनको मौका चाहिए होता है कि आपकी एक वीडियो, एक पिक्चर आई हो, नहीं आप कुछ भी लगा दें, आप कुछ भी लगा दें। आप रोजा खोलते हुए बच्चे की आमीन की लगाई मैंने, उसने माशाल्लाह कुरान पाक खत्म किया बेटे ने मेरे, उस पे भी कुछ ना कुछ था। अच्छा चलो भाई, कोई भी आप चीज लगाए ना, उसमें नेगेटिव पहलू निकाल ही लेते हैं किसी तरह ढूंढ ढांड के। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि अगर 2 बुराई करने वाले हैं तो 10 अच्छाई करने, ये आपकी खुशी। गुजरांवाला से जी जवेरिया के लिए कॉलर भी है, नाम क्या उनका जी? फातिमा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। सरगोदा से हैं। अजीब लग रहा है ना लाइव। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम जी मदीहा जी, कैसी? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको मुबारकबाद शो की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने चांद तारे बुलाए हुए हैं अपने शो के अंदर। बिल्कुल जी, सारे के सारे चांद हैं। सारे के सारे चांद हैं। हमें इन्हीं से मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए मैंने भी इसीलिए बुलाया कि मैंने भी इनसे मजीद मोटिवेशन ले लिया। क्या पूछना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया है। मुझे जवेरिया से सवाल करना था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप इतनी प्यारी हैं, हसीन हैं, हमें भी कोई टिप्स दें जो हम घर बैठकर करें और आपकी तरह हो जाए। अच्छा, मजे की बात ये कि ऐसी तो कोई टिप है ही नहीं, क्योंकि ना मैं मुंह पे कुछ लगाती हूँ, ना मेरी कोई ऐसी डाइट है, ना मैं उठ के 4 गिलास पानी पीती हूँ। होता है ना ये। हाँ, बस ये है कि टाइम पे खाना खाती हूँ, खुश रहती हूँ, और खाना जब भूख लगती जब खाती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी मिल जाए बस खाना शुरू कर दिया। बस ये है कि जब भूख लगती है जब खाती हूँ, पेट भर जाता है छोड़ देती हूँ, बस ये है। इससे ज्यादा ना खाती हूँ, ना कुछ उल्टी सीधी चीजें खाती हूँ। जैसे आजकल फैशन चला हुआ है ना, वो कौन सी वो एक सैलेड की प्लेट आ जाती है, उसमें सारा मोटे करने वाली चीज होती है। आप जहाँ जाए वो सैलेड की प्लेट आपकी रखी हुई है, उसमें सारी मोटी करने वाली चीजें हैं। वो ऐसी चीजें नहीं खाती। और फेस पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ बहुत ज्यादा। वो जो हमारी एक पुरानी क्रीम होती थी जिसको हम कहते थे नहीं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बस वो लगाती हूँ। पुरानी नाम तो ले नहीं सकते आप, बस वही क्रीम होती है। उसके अलावा मैं कोई चीज अभी फिलहाल नहीं लगाती फेस। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। फातिमा की कॉल थी और लोग जानना चाहते हैं अपने इन होस्ट के बारे में जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते हैं, और जवेरिया के बारे में मैं अक्सर, क्योंकि मेरे साथ फेसबुक पे भी है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी। माशाल्लाह से ये और इनके हस्बैंड पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने अपने घर पे जमा किया होता है। ये गेट टुगेदर जो लोग करते रहते हैं, मुझे खैर नहीं बुलाते, क्या करें जी, क्योंकि मैंने एक्टिंग नहीं की ना, इसलिए मैं सिर्फ होस्ट और एंकर ही रही हूँ ना, इसलिए। क्या इसलिए आप मुझे नहीं बुलाती कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ? बताए जरूर। नहीं, अब आपको बुलाऊंगी बेफिक्र हैं। हाँ, मैं अपने शो में एक्टिंग करना शुरू कर दूंगी। नहीं, खुद बनाते हैं खाना, लोग तो भागते हैं दावतों से। नहीं, मैं खुद बनाती, तो खुश होते हैं। दावत खुश होता है। जवेरिया बड़े शौक से खिलाती है, मैं बड़े शौक से खिलाती हूँ। मैं अच्छा ये नादिया क्या गए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा, मैं बल्कि ईद पे हम लोगों ने जो पिछले साल डिनर किया था, मैंने ही खाना बना के खिलाया था सबको। क्या बात है साहिर, आपने और इधर रमजान में शोज के अलावा खाना बना कभी? मैं बनाता हूँ खाना, बहुत बुरा। सीरियसली बहुत बुरा। आपको बिल्कुल, मतलब मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। हर एक खाना जो है मेरे एक ही जैसा होता है। आई डोंट यूज स्पाइसेस, मतलब गरम मसाले वगैरह यूज नहीं करता मैं, बट आई डोंट नो, हर चीज एक ही जैसा तरह का टेस्ट करती है। चिकन बना लो, बीफ बना लो, मटन बना लो, कुछ भी बना लो, दे ऑल टेस्ट द सेम। नहीं, आप अपना ज़बान का टेस्ट चेक कराएं। अच्छा, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने शोज में खाना भी बनाया, मैंने नहीं कभी बनाया। तुमने बनाया? नो। मैंने कहा मॉर्निंग शो होस्ट ने अपने शो पे
खाने भी बनाए, मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने चीजें बनाई हैं। मैं तो पकड़ी जाऊँ, खाना तो मैं बना नहीं सकती, बट यू कुक रियली वेल दो। जब मैं आया था, बट मैं ऐसा टीवी पे नहीं कि आप कटिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये आपने कैसे पकड़ा है, तो वो क्या हुआ, मैंने जब खाना बनाया ना तो मेरी मदर ने कॉल किया और कहने लगी कि ये जो तुम कर रहे हो ना, कभी मैं तो कभी सारी माएँ वैसे ऐसी हैं। आपने आगे से जवाब तो नहीं दे दिया अम्मा, अम्मा इसके पैसे मिल रहे हैं? आपको लगता है? नो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि अगर बहुत अच्छी चीज बना ली टीवी पे तो घर वाले कहना चल बेटा अपने घर पे भी बना। लेकिन उनको पता है कि जो टीवी वाले ने जो तारीफ कर दी होगी तो दिल से नहीं की होगी, दिल रखने के लिए की होगी, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे बुरी कुकिंग में। आप सादिया कैसी हैं? कुकिंग मेरा मियाँ कहता है ठीक हूँ, वरना मुझे इतना कोई खास शौक नहीं कुकिंग का, लेकिन मुझे घर में डिनर्स करने का, होस्ट करने का शौक है। बहुत शौक है खाना बनाने का। मैं तो हर तरह के खाने, मैं तो थाई भी ट्राई किया, चाइनीज भी, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। देसी भी खाना बना लेते, देसी चाइनीज हर चीज, निहारी, नही, कीमा, एवरीथिंग। अच्छा, और इसके लिए ना पर्सन वो नहीं करते कि मतलब 25 है 20 है, मतलब जवेरिया में ये है कि 50 लोग भी हैं तो ये वाइट मॉर्निंग शो से इसको इतना शौक है बनाने का शौक। सुगड़ापे का वो जो है ना, वो पूरी डेफिनेशन। मुझे अरेंजमेंट चीजों का शौक है। हाँ, बहाल मजबूरी में खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब जर्मनी हाँ वो मेरी मजबूरी वहाँ कुक नहीं होता ना, बेहाल है मजबूरी, मजबूर होके। लेकिन मेरा मियाँ कहते तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल अम्मी का जायका है तुम्हारे हाथ में। कहते ये क्या जो मुझे मेरी माँ का जायका क्या। और सादिया, आपके बारे में तो मशहूर है कि जब आप शूट पे जाती थी तो आपकी, जैसे आप बता भी नहीं, तो आपकी अम्मी सबके लिए खाना बना के भेजती थी। सबका खाना आता था, सबका, मतलब कि जब मेरा खाना आता था वो होता ही इतना था कि सब उसी में शुरू हो जाते थे। तो मैं कहती हूँ अम्मी ये सेट पे हिमायूं भी है, अम्मी अदनान सिद्दीकी भी, आपको पता कुछ नहीं है, हम भेज रहे हैं बेटा, बस उनको खाने दो, हम भेज देंगे। तो वो इस तरह का, तो वो हमेशा रहा। माँ के हाथ के जो वैसे बना हुआ खाना होता है उसकी बात ही, और कोई भी उसके करीब नहीं होता। टाइम बहुत स्पेंड किया हुआ हमारे साथ, अम्मी के साथ बहुत वक्त गुजारा है, क्योंकि हम लोगों ने काम इतना एक साथ किया, और वो बिल्कुल, इसको मैं पिक करती थी इसके घर से, हम लोग करीब रहते थे। हाँ, और फिर हम अम्मी ने, अच्छा हमें निकलने से पहले हमने मेकअप कर रहे हैं, जवेरिया ने कॉर्नर वाला मेकअप मुझे इसका बड़ा पसंद था, तो मैं इसको घर लाती थी कि मेरा मेकअप करके जाओ कॉर्नर। हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, बहुत प्यारा टाइम था हम लोग की रिकॉर्डिंग्स का ना। हमने अलग अलग शूट्स पे जाना है, इसको पिक करके घर लाने का मकसद था। मैंने पूरा मेकअप कर लिया, बस वो कॉर्नर तुमने बनाना है, वो कॉर्नर बना के ये बेटा कॉर्नर की यूट्यूब वीडियो तो यकीन मानो कॉर्नर का मेकअप में अक्सर सीखा था मैंने मूड से। वो से क्या वो जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है। ये मेकअप करके, और अम्मी ने दस्तरखानी, बल्कि मैंने तो पहला सफर ही तुम्हारे साथ किया था। हाँ, मंजिलें हमने किया था, दुबई गई थी मैं, और हम दोनों को बिठा लिया था एयरपोर्ट पे। हम अंदर नहीं जानते थे कि इनकी एज कम है, अकेले नाम महरम के बगैर जाने नहीं देंगे, दोनों एयरपोर्ट पे बैठी हुई है। फिर वो आए, मेरे अब्बा का वीजा नहीं आया, अब्बा 2 दिन बाद आए, दुबई जा रहे थे, दोनों एयरपोर्ट पे बैठे हुए अंदर बड़े जलील हुए। हम बैठे हुए, उन्होंने कैसे वीजा निकाला, मैंने कहा अगर मैं चली गई मैं वापस नहीं आऊंगी, तो अभी करें, बस हम बैठे हुए, फिर हमारा वीजा निकल नहीं रहा था। प्यारी मेमोरीज है आप लोगों की उस टाइम की, ऐसी मजे की चीजें हम लोग करते थे। और उस दौर में तो हम सारे आर्टिस्ट ना वीकेंड पे जरूर एक पिकनिक होती थी। याद है कि हमें वो समीना भाभी, हिमायूं की गाड़ी शेरेट, उसमें हम सब भर के 2 गाड़ियां, 2 एंकर्स बैठे ना, बातें खत्म ही नहीं होंगी। ब्रेक आ गया, मुझे टीम काफी देर से ब्रेक का करी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। आएगी तुझ में रोशनी, अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, फूटेगी फिर कोई किरण, तुझको है एतबार क्यों है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। आप कीजिए।
किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण, तुझको है इत्बार क्यों? है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों? आंसू है जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों? थैंक यू सो मच, मजा आ गया भाई। हमारी ब्रेक्स इतनी एनर्जी वाली है, ब्रेक्स में मुसलसल गाने, दिल को कौन सा हीरो अच्छा लग रहा है। डांस स्टेप तक नादिया को याद है, ऋषि कपूर साहब की बड़े मजे मजे की बातें चल रही थी। और आई एम श्योर कुछ वीडियोस आप जरूर देखेंगे, फेसबुक पे जाएंगी। ओह माय गॉड, बनाई नहीं वीडियो? नहीं बनी, बन गई, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, बन गई है जनाब, ऐसी सी वीडियो। सारा इमेज खराब के बातों में ऐसे होगी ना एकदम जैसे कैमरा नादिया यूं करते हुए। हाँ क्या कह रहे थे आप? सॉरी, बिल्कुल ऐसे बात आप बताइए। अच्छा जी, मैं चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हम पूछना चाह रहे हैं, तो हमने सोचा कि उन तमाम से सवालात को एक गेम की सूरत में लाएं। तो हम स्पिन द व्हील करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से ना हम शुरू करेंगे। वैसे तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मेल बैठे हैं तो वो कहेंगे देखें जी खवातीन क्या कहें। लेडीज फर्स्ट, लेडीज को है ना, ऑल गर्ल्स हियर, ऑल गर्ल्स हियर। तो हम आपसे बॉय तो हम चाहते हैं कि बॉय को मैं बॉय से बहुत आगे निकलता हूं। बॉय जो है ना उनसे शुरू करेंगे। ओके जी, स्पिन द व्हील कब शुरू करते हैं और मेरी टीम मुझे बताएगी कि सवाल, क्योंकि बहुत चुना चुना नजर आ रहा है मुझे। जी शुरू करें। ओके, स्पिन द व्हील। ये आ गया। ओके, ओ बात सुने, व्हील है। ओके, अल्लाह करे वो सवाल है जो हमने लिखा था। ओके, वो जान के रुक गई, मजाक कर रही। ओके, स्टॉप। सॉफ्टवेयर से अपनी मर्जी से रुकना। क्या सवाल है जी टीम मुझे? अच्छा जी, एवर कभी बालों में कुछ च्युइंगम चबा कर लियो या किसी सीट के नीचे, बच्चे स्कूल में करते हैं ऐसी। हाँ नहीं मैं तो कितनी दफा किया, जान के किया। डेस्क पे तो गाली है, डेस्क पे तो लगा किया, स्कूल में खा रहे थे, इधर आ गई तो फिर करना। मैंने जेन्युइनली नहीं किया, नहीं किया। मेरे बालों पे लगी है, दफा मैंने लगाई। इफ यू नो मी, आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन, वेरी वेरी बोरिंग पर्सन, वेरी बोरिंग। मेरे साथ टाइम गुजारना इट्स एन एफर्ट, because I am into books, I am into history, I am into बुक्स पढ़ने वाले भी तो चीगम तो खाते हैं ना, है ना? बात कि वो चीगम ही ना खाएं। निकालने के लिए कि यहाँ पे गाली लगाई है, यहाँ तक पढ़ी थी, आगे वाले तो कि यहाँ तक बुक पढ़ी थी तो चीगम लगा दे। हाँ, खाना खाते हुए प्लेट पे लगा दे, आने के बाद बुक मार्क होता है ना, बुक मार्क। नहीं, खाने की प्लेट पे खाने के टाइम पे निकाल के रख दी, फिर वापस नॉर्मल पिंडी में किसी मैंने एक दफा किया था, किसी के बालों में तो नहीं लगाई थी, लेकिन हमारा साइंस का प्रोजेक्ट था स्कूल में, और उसमें जो है ना एक पिक्चर बना के उसको पेस्ट करना था, लगाना था। तो वो पिक्चर तो मैंने बना ली थी, लेकिन मैं लगाना भूल गई। मैंने स्कूल में आके सबसे पूछा किसी के पास कुछ है, कुछ नहीं, मैंने च्युइंगम से उसको चिपका दिया। वेरी नाइस। टीचर को पता भी नहीं चला, छोटी छोटी च्युइंगम साइड पे लगाई और चिपका दिया। क्रिएटिविटी तो नंबर है ही है, लेकिन देखिए कि वो आप कितनी जेन्युइन है, वो आपको बता भी रही है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहूंगी मुझे वही ऐसे करिए, स्पिन द व्हील दोबारा घुमाएं, घुमाओ ये पहिया। पहला आपका था? नहीं बिल्कुल जनाब, बस सवाल होगा, सब इनके जवाब देंगे। अच्छा जी, रोक लें। ओहो, रुक ही नहीं रहा, रुको। सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी पे रुकता है। ये रखिए। हाँ जी, क्या सवाल है जी?
अच्छा, 3 things for the person sitting next to you. 3 चीजें बताएं जी साहिर के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में जितनी मेरी इनसे मुलाकातें हुई, इन्होंने हमारे साथ हमारे ड्रामे ये जिंदगी में काम भी किया और उसमें ज्यादा टाइम मिला इनके साथ गुजारने को। मैंने आज तक इनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, किसी भी चीज की बुराई ये कभी के मुंह से करवाते हैं। नहीं, कभी नहीं वाकई नहीं। मैंने भी दूसरी चीज बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जब भी मिलते हैं और बहुत अपनाइयत होती है जब भी इनसे मिले। और तीसरी चीज के ये बहुत अच्छे होस्ट हैं। बाकी जबरदस्त, नो डाउट। चले जी, दोबारा घुमाएं ये पहिया जिसपे लिखे हुए हैं काफी ज्यादा सवालात। साधु, अच्छा मैं पहिया कह रही थी, खबरदार मुझे कट किया तो। अच्छा जी, चलिए प्लीज सादिया, सादिया रेडी हो जाए आप। साधु को हेल्प करूंगी, साधु मुझे हेल्प करे। हाँ चले जी, भाई रुक जाए, और टाइम कम है भाई, क्या करें, वक्त का मुकाबला सब। कोई नहीं, 2 शो कर जाना, रिकॉर्ड कर लो। ओके, ओ सेम आया है 3 things। ये बड़ा सॉफ्टवेयर तेज है जी। नादिया के बारे में 3 चीजें सादिया जी, बिल्कुल सादिया आप बताएंगी। नादू कमाल है, मतलब इसलिए नहीं कि मेरी पिंडी बाल है, मेरी स्कूल फेलो है, लेकिन ये कमाल है, कॉलेज फेलो है, हम कॉलेज से आई हैं और हम हमारे घर भी करीब करीब, कॉलेज भी सेम। तो ये कमाल है, ये अभी से नहीं है, ये हमारे कॉलेज की भी जान होती थी और बहुत शरारती, बहुत मजे की, गोल्फर बहुत अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त खेलती थी। अब पता नहीं करती, प्रैक्टिस नहीं करती, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शी इज अ गुड होस्ट। और ये अंदर से ना इसका दिल बड़ा नरम है, ये जितनी चपड़ करती है ना, मैं सुनती हूँ उसके अक्सर शोर, फिर मैं इसको कभी फोन करके, जब दुबई में भी होती थे, मैं कहती थी दिल की भड़ास निकाल दी, ठीक हो गया, नहीं हुआ, कुछ हुआ। आजकल जिसको एक नया मजे की चीज है ना, इसको थोड़े थोड़े दिनों में दौरे पड़ते हैं और वो इतने खूबसूरत दौरे आजकल जो दौरा है, और वो अल्लाह करे, मेरी दुआ है वो हमेशा रहे इसके साथ। वो ये है कि जो मेरे एरा के फ्रेंड्स हैं, अब वो सब एक हो, सबको मुझे टाइम देना है, सब मेरे साथ रहें। तो ये इतनी क्यूट फीलिंग है ना, ये बड़ी नई नई यूनिक चीजें लाती है और फिर हम सबको उसमें जमा कर लेते हैं। जो पुराने दोस्त है ना, वो ही आपके सच्चे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त भी ना हो, चाहे उनसे बनी भी ना हो एट सम पॉइंट, जिनके साथ क्लैश भी रहा हो, बट नाउ आई फील ये मेरी एक फैमिली है और मैं इनके लिए बड़ी पॉजिटिव हो गई हूँ। पता नहीं नया कुछ हुआ है। मैं साधु को बताई थी कि मेरे टाइम के जितने भी एक्टर्स, होस्ट, अब आई फील पॉजिटिव अबाउट देम कि ये मेरी फैमिली है। कोई कुछ ना कहे, हमें याद ही नहीं रहता कि मुझे साधु ही बोलती, मैं से नादो ही बोलती, तो हम अक्सर साधु नादो 2 बहनें थी, एक बहुत नटखट, एक बहुत चंचल, ये वो वाला इनका सीन हो गया। अच्छा जी, जल्दी से जो आखिरी सवाल है, खैर वक्त क्योंकि कम है तो हम एक और सवाल लेंगे नादिया के लिए, वो स्पिन द व्हील करें। ये बस अल्लाह करे इसका थोड़ा जल्दी रुक जाए। हाँ, ये वैसे बाकी बड़े सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। बस जी रुक जा भाई। हेलो, मोटर बाइक। हेलो, वही आ गया, निकल गई मोटर बाइक। सबसे बुरा सवाल ये है ना भाई, लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर वही पुराना है। सवाल है, मेरी मोटर बाइक निकल गई, मोटर बाइक निकल गई, 2 टायर दोबारा करें, रेडी करें, पेट्रोल डलवाएं इसमें, 200 का मैं आ रही हूँ, 200 खुद चला के घर लेके जाऊंगी। चले जी, दोबारा घूम रहे, दोबारा आया तो फिर देखिएगा, अब वो सवाल दोबारा नहीं आना चाहिए। जाएंगे ना। शुक्र है। क्या सवाल है जी? सॉन्ग दैट मेड यू क्राई, वो कौन सा गाना जो आपको रुला दे? अभी जो गाया साहिर ने। आप रोई तो नहीं? शलवार करी, मैं रो रही थी और जो नजर नहीं आया, मैं छुपा गई, मैं रो रही थी। लेकिन ऐसा कौन सा गाना जिसको अक्सर आप अक्सर सुने तो आपको वाकई रोना आ जाता? कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको किसी आई थिंक ये नहीं है, हमको हमी से चुरा लो, हम अकेले खो ना जाएं, हाँ, फिर ये तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, नहीं ऐश्वर्या राय थी ये बस नहीं, हालांकि रोमांटिक गाना है, उसको सुनती हूँ ना तो मैं चेंज कर दूँ, रोना आ रहा है। अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप जब सुनते तो जिस माहौल में आपने सुने होते हैं, आप उस माहौल में चले जाते हैं, आपको ले जाते हैं, आपकी तबीयत भी वैसी हो जाती है, फिर वो भी अच्छा चलता हूँ दुआओं में। हाँ, ये सबसे ज्यादा अच्छा चलता हूँ दुआओं में, याद रखना। उसमें फिर अपने ना पुराने
पुराने लोग याद आते हैं, फ्रेंड्स याद आता हूँ, वो भी लगता है तो मैं तो गूज़बम्स आते हैं, मैं रो पड़ती, मैं चेंज कर, मैं तो खिड़कियां बंद कर चुकी हूँ। रोने वाले गाने जहर खोलनी नहीं है, होना चाहिए वैसे ना, एक आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए यार। एकदम सो सॉरी तुम्हारा शो है, वो जो भी बाइक निकली थी क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग बताएं क्या हुआ? मुझे बाइक चाहिए, मैं बाइक पे बैठी भी जाऊंगी, तो मेरे दिमाग में एकदम फिल्म चली गई, बाइक पे जा रही है। शो का जो टाइम है वाकई नहीं पता चला, और अल्लाह पाक इनकी मुस्कुराहटें ऐसी बरकरार रखे, मुझे 2 घंटे नहीं पता चले। शो का पहला मैसेज जी बिल्कुल कैसे शो किया तुमने, ये बहुत जल्दी खत्म करा दिया। 1 घंटा मिल सकता है आगे, वो कह रहे नहीं जी बिलाल भी नाराज नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, सॉरी। ओ माय गॉड, लुक एट साहिर, लाल हो गए। साहिर का समझ आई, मैं उसके मेरे किसी को लाल होते हुए देखा है, मेरे दुपट्टे का कलर और साहिर का कलर एग्जैक्टली एक हो गया। क्या हुआ साहिर, क्या हुआ? साहिर पानी, साहिर कॉफी, बस बेचारे को सांस नहीं। ओके रुकिए, चलो बाइक तुम्हारी हुई। ये देखिए, आज हम सब ये आप मेरे दुपट्टे का रंग, आप बताइए कमेंट्स में साहिर लाल क्यों हुआ? इतना तो लाल आपको तरबूज में मिलेगा अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे। बाइक पे किसको जाना चाहिए? थैंक यू सो मच। इतने सारे मॉर्निंग बोलने का मौका कैसे मिल सकता है, अपनी बातें तो चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच नादिया का, सादिया का, नादो सादिया की जोड़ी, जवेरिया जी ने साहिर को इतना हंसाया कि वो अभी तक इनका फेस रेड है। Oh my God, तो मैं आप लोगों से इजाजत, आपसे मुलाकात होगी, और कल के जो मैं सिलसिले की बात करेंगे, तो मैं सबसे ज्यादा टेंशन है लोग क्या कहेंगे। मैं ये परेशान हूँ, ऐसे ऐसे हंस रहे, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये टेंशन नहीं लेंगी, लोग क्या कहते हैं, कल से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, शादी आबाद, अल्लाह।